कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए दूतावास से जुड़ी सेवाएं जारी है। इस बात की जानकारी टोरंटो शहर में स्थित भारत महावाणिज्य दूतावास ने ट्वीट करके दी। भारत के महावाणिज्य दूतावास ने बताया कि कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए नए पासपोर्ट बनवाने, पहले से बने पासपोर्ट का नवीनीकरण और पुलिस वेरिफिकेशन जैसी सेवाएं जारी है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव की वजह से भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को कनाडा की यात्रा से बचने की अपील तक की। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश का कहर जारी है। अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से गाड़ियां डूब चुकी हैं। शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों की दुकानों, घरों में पानी घुस चुका है। स्कूटी, बाइक और कारें पानी में समा चुकी है। पूरा नागपुर जलमग्न हो चुका है। तस्वीरें आप देखिए, ये नागपुर है जहां पर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। पानी में कारें डूब चुकी हैं। देखिए कैसे लोगों के घुटनों तक पानी है। लोग वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बस डूबी हुई है, कारें डूबी हुई हैं। लोगों की जिंदगी रुक गई है, थम गई है। भारी बारिश के बाद ये तस्वीर सामने आई है। आप देखिए कैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं इस पानी के बीच में आगे बढ़ने को। बच्चों के साथ, सामान के साथ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। ऐसे में रस्सी की मदद से ह्यूमन चेन बना करके आगे बढ़ते हुए इन तस्वीरों को देख करके अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि ये सड़क है भी या नहीं। और ऐसे में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं। जिन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है वो ही बाहर निकल रहे हैं। ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये नागपुर की तस्वीरें आप देखिए। ये एक रेस्टोरेंट है, लिखा है साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। और जो लोग रेस्टोरेंट के अंदर थे वो कैसे फंस चुके हैं, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये लकड़ी के सहारे, डंडे के सहारे पहले देख रहे हैं लेकिन घुटनों तक पानी है। ऐसे में गड्ढे हो सकते हैं। जिन लोगों को बहुत मजबूरी है वो ही आगे बढ़ रहे हैं। जो जहां हैं वहां फंसे हुए हैं। जिंदगी थम सी गई है और घरों, दुकानों में पानी घुसा हुआ है। हर तरफ पानी ही पानी है। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, नागपुर का तो बुरा हाल है, हम तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त मौसम कैसा है और पूरे शहर की स्थिति क्या है? जसप्रीत, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि नागपुर में कल देर रात काफ़ी ज़्यादा तेज बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश की वजह से नागपुर के जो लो लाइन इलाके हैं वहाँ पर पूरी तरह से पानी भर गया था। और विजुअल्स में भी साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से जो नागपुर के लोगों को रात भर परेशानी झेलनी पड़ी है। अब यही वजह है कि अब नागपुर में एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की 2 टीमें वहाँ पर डिप्लॉय कर चुकी हैं। एनडीआरएफ ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं और जहाँ पर लो लाइन इलाके में पानी भरा हुआ है 6 से 8 फुट, वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें अब रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। और मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले घंटों में या आने वाले दिनों में और भी तेज बारिश पूरे विदर्भ रीजन में हो सकती है। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि मूसलाधार बारिश होने की वजह से नागपुर शहर में एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की 2 टीम को डिप्लॉय कर दिया गया है। विवेक, रहिए आप हमारे साथ। तो एसडीआरएफ की 2 टीमें, जैसा कि मेरे सहयोग विवेक जानकारी दे रहे हैं, एनडीआरएफ की एक टीम, और 2 दिनों तक अभी ऐसा मौसम रहेगा। ये मौसम विभाग का अलर्ट है, बारिश हो सकती है, तो ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन वाकई ये तस्वीरें आप देखिए महाराष्ट्र के नागपुर में किस तरीके से जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। बस के पहिए थम चुके हैं, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है, लोग फंसे हुए हैं। जो लो लाइन एरियाज है वहां पर परेशानी ज्यादा है। आप देखिए पानी ही पानी है। ऐसे में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। विवेक, आपसे समझना चाहेंगे कि जो स्थानीय प्रशासन है उनकी कितनी टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और क्या कोई आंकड़ा मिल पाया है कि कितने लोग फंसे हुए हैं? सबसे ज्यादा परेशानी किस इलाके में है? जसप्रीत, देखिए ये रात भर पूरा ऑपरेशन चला है, लेकिन एनडीआरएफ का कहना है कि जब जो दिन हुआ तो उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। और नागपुर के जो लो लाइन इलाके हैं वहां पर मेजर ऑपरेशन किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग वहां पर फंसे हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर निकाला जाए। नागपुर के कुछ इलाके हैं जिनमें से आपको नाम बता जाऊं, अंबजहारी एक इलाका है जहाँ पर काफी ज्यादा पानी भर चुका है। कई लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। लोगों को दिक्कत और तकलीफ ना हो इसलिए एनडीआरएफ की पूरा ऑपरेशन नागपुर के अंबजहारी इलाके में चल रहा है। सीनियर सिटीजन को बचाने और बच्चों को बचाने की पहली प्राथमिकता है। उन्हें सबसे पहले वहां से निकलकर सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है कि विदर्भ रीजन में और भी तेज बारिश हो सकती है और लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। सरकार और प्रशासन दोनों अलर्ट पर है, इसलिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वहां पर डिप्लॉय कर दी गई हैं और
रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। विवेक, आप हर साल कवर करते हैं बाढ़ बारिश को, मानसून का सीजन है, आप बताइए कि क्या इससे पहले नागपुर में इस तरह के हालात आपने देखे हैं, इतना पानी? देखिए जसप्रीत, अगर नागपुर की बात की जाए तो ये पूरे विदर्भ इलाके में अमूमन इतनी बारिश नहीं होती है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये सितंबर महीने में कई सालों बाद ऐसा हुआ है कि सितंबर महीने में इतनी मूसलाधार नागपुर में बारिश हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्लड जैसी सिचुएशन बन गई है, बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि देर रात 4 घंटे लगातार बारिश हुई है और IMD के अनुसार 100 मिलीमीटर यानी कि जो 100 mm की बारिश हुई है वो काफी ज्यादा बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है। इसी वजह से नागपुर के जितने भी लो लाइन इलाके हैं, अम्बजभारी इलाका है और कानपुर जो बाकी के इलाके हैं, वहां पर फ्लडिंग जैसी सिचुएशन हो गई है। रात भर लोग परेशान रहे, उनके घरों में पानी घुस गया है। और जिस तरह से सड़कों पर देखेंगे तो वो सैलाब की तरह आपको दिख रहा होगा कि गाड़ियां हैं वो भी फंसती हुई नजर आ रही हैं। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि कई सालों बाद विदर्भ के नागपुर में इतनी बारिश हुई है। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1-2 दिनों में इसी तरह की मूसलाधार बारिश होगी। यही वजह है कि प्रशासन ने अब वहां पर NDRF और SDRF की टीमें डिप्लॉय कर दी हैं। और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि अगर तेज बारिश और होती है और लोगों और फ्लड जैसी सिचुएशन और बनती है तो NDRF और SDRF की टीम एक्स्ट्रा वहां पर डिप्लॉय कर दी जाएंगी। तो विवेक रहिए हमारे साथ। देखिए जो तस्वीरें, अमूमन जो ऐसी तस्वीरें हम देखते हैं जब नदी पार करनी होती है, कोई नाला पार करना होता है, तो ये तस्वीरें सामने आती है। लेकिन जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं दरअसल ये नागपुर की है। और ये सड़क को इस तरीके से, क्योंकि मकान है, ऐसे में घरों तक पहुंचना है तो मंजिल तक पहुंचे कैसे? जब हाथ में गोद में बच्चा हो तो कैसे मजबूरी बन जाती है, ये आप देखिए। और ये जिंदगी है, कहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो जिंदगी चलते रहने का नाम है। और इन तस्वीरों में नजर भी आ रहा है, अब अगर घर तक सामान पहुंचाना है या किसी की तबीयत खराब है तो फिर कैसे उन तक मदद पहुंचानी है। सामान को कंधे पर रखकर, रस्सी को पकड़कर आगे ये लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर पर आप नजर डालिए, कारें डूबी हुई हैं, मकान डूबे हुए हैं, एक हाथ में छाता है, दूसरी तरफ अपने आप को संभाले रखते हुए आगे ये लोग बढ़ रहे हैं। और बस स्टैंड पर पानी ही पानी है, बस के पहिए थम चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर हो रहा है, NDRF की टीमें डिप्लॉय की गई है। NDRF की एक टीम है फिलहाल, SDRF की 2 टीमें हैं। लेकिन हालात अगर ज्यादा बिगड़ते हैं, क्योंकि कई सारे नागपुर के ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। और नागपुर के वासी बता रहे हैं कि हाल के दिनों में, हाल के सालों में उन्होंने ऐसा मंजर नहीं देखा है, क्योंकि वो घरों में कैद हैं। अब निकले तो बाहर निकले कैसे? ये सिर्फ लाल टी स्टॉल आपको नजर आ रहा है, क्योंकि पूरा स्टॉल तो डूब चुका है। अब बस देखिए आप कहां तक डूबी हुई है, ऐसे में लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। नुकसान का आकलन तो बाद में होगा कि उनका क्या सामान डूबा है, कितना नुकसान हुआ है। पहले तो जीवित रह जाएं और मूलभूत सुविधाएं उन तक पहुंचे, क्योंकि दूध एक जरूरी चीज होती है। ये दूध भी बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जब इस तरह से स्थिति होती है, बाढ़ के हालात होते हैं, शहर में पानी घुस जाता है, तो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी होती है, दूध नहीं पहुंच पाता है। और ऐसे में अब जो लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं। SDRF की 2 टीमें हैं, लेकिन नागपुर में एडवाइजरी दी गई है कि आप घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि विदर्भ इलाके में फिर से बारिश हो सकती है। लेकिन जो हमारे सहयोगी विवेक ग्राउंड जीरो तक आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे, वो बता रहे थे हाल के सालों में ऐसा नहीं देखा है 100 mm बारिश होना। और हमने देखा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में इस बार मॉनसून में बारिश हुई है, सारे रिकॉर्ड कई राज्यों में तोड़े गए हैं। चाहे हम हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, और अब नागपुर की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। यकीनन जो पहली तस्वीर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आमतौर पर गांव के इलाकों से जब नदी को पार किया जाता है, नालों को पार किया जाता है, तो ऐसी तस्वीरें सामने आती है। शहरी इलाकों में बीच सड़क से अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं आप कि ये सड़क है, लेकिन ये सड़क है जो अब नदी में तब्दील हो चुकी है।